हेलो एवरीवन। मैं अजय योगी। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है उनको सोल्व करेंगे। उनमें से एक एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल को कैसे सोल्व करना है। ये जो एग्जांपल है अपने पास अभी तक जो लिमिट के आपने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए उनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चंस को समझने में अधिकतर सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो आइए देखते हैं इसको हम आसान भाषा में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने को करना क्या होता है, आप इसमें देखिए क्या है। ये फंक्शन किसका अपने पास मोड का फंक्शन है, मतलब फंक्शन किसका आ रहा है अपने पास, मॉड्यूलस का फंक्शन है ये। तो मॉड्यूलस के फंक्शन का जो भी क्वेश्चन आए, ऐसे ही और भी अदर भी क्वेश्चन आए, तो उनमें क्या करना क्या होता है, उनमें से सबसे पहले तो अपने को लिमिट कितनी दे रखी है इसमें, -1 से 3/2 तक लिमिट दे रखी है। तो लिमिट को अपने को ब्रेक करना होता है। तो लिमिट को कैसे ब्रेक करना होता है, तो सबसे पहले अपने को ये रफ वर्क करना है, साइड में लिख लेना है इसको। तो लिमिट को अपने को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है इसको। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3/2 तक है। सबसे पहले लिमिट को ऐसे नंबर लाइन पे लिख लिया। अब क्या करना होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में करना क्या होता है, जो मोड के अंदर जो फंक्शन दे रखा है ना, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो मोड के अंदर अपने को क्या फंक्शन दे रखा है, x sin पाई x, x sin पाई x। इसको अपने को किसके इक्वल में पुट करना है, 0 के इक्वल में पुट कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ से ये 0 हो गया, तो यहाँ से क्या क्या 0 हो गया अपने पास, x इक्वल टू 0। एक तो ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। ये सब अपने को रफ में करना है, मेन सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। मेन सॉल्यूशन के अंदर तो आप अगर ये नंबर लाइन दिखाना चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बच गया अपने पास, साइन पाई एक्स। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन पाई एक्स। इसको 0 के इक्वल में पुट करेंगे। तो अब इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे तो साइन 0 किस कहाँ 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 पर देता है, तो साइन 0 देता है एक तो 0 पर और एक पाई पर। 0 और पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 0 होती है, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा ना, ये तो त्रिकोणमिति में 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो और 2 पाई पर भी होती है ऐसे, तो 3 पाई पर भी होती है ऐसे, तो 4 पाई मतलब आगे तक n पाई तक क्या है, साइन की वैल्यू 0 होती है। तो अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर अपन पाई क्यों लेंगे, 0 से पाई तक की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3/2 तक। -1 से 3/2 तक जा रहे हैं, तो अपने को 3/2 तक ही जाना है, इससे आगे अपने को नहीं जाना है। तो इसलिए के लिए अपने को दो ही वैल्यू तक जाएंगे हम। तो यहाँ से 0 से पाई तक जाएंगे, तो यहाँ रखेंगे हम। सबसे पहले हम 0 लेंगे, साइन 0। तो साइन पाई एक्स इक्वल में साइन 0। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स, तो इनवर्स से कैंसिल होके ये 0 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, पाई एक्स इक्वल टू 0। तो पाई यहाँ भाग में जाएगा तो 0, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। अब मैं इसको, अब क्या करना है अपने को, पाई के इक्वल करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं अपन। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन पाई एक्स इक्वल में क्या आ रहा है अपने पास, साइन पाई, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, तो पाई एक्स इक्वल में पाई। अब ये पाई उधर जाएगा, यहाँ से कैंसिल भी कर देंगे हम, कैंसिल कर सकते हैं, या इसको भाग में भेज सकते हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल में क्या आ गया, 1। तो अब देख रहे हो यहाँ पर अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, 0 और 1। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, 0 और 1। इस 0 और 1 को हम कहाँ पुट करेंगे, इस रियल लाइन के ऊपर पुट करेंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा अपने पास 0 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गए अपने पास। ये तो अपने पास रफ वर्क करना आपको समझने के लिए, इतना समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब इसको अपन साफ कर देते हैं। इसको साफ कर दिया। अब करना क्या अपने को, यहाँ से क्या अपने एफ एक्स क्या है, एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले -1 और 0, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है अपने को, कोई भी वैल्यू अपन ले ले, जैसे कि -1/2 ले ले। ये -0.5 है, ठीक है। तो ये इसके बीच में आएगी, तो इसको मैं यहाँ पुट करूँगा। तो यहाँ तो -1/2 साइन -π/2 हो जाएगा। अपन जानते हैं कि साइन
माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर इसके बीच में जो भी अपन वैल्यू यहाँ लेंगे फंक्शन के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। उसी प्रकार अपन यहाँ क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में एक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 और 1 के बीच में मैं +1/2 ले लूँ, ठीक है। +1/2 यहाँ पर पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पर पुट करेंगे अपन +1/2, तो यहाँ 1/2 साइन एक्स की जगह 1/2 तो π/2 हो जाएगा ये, ठीक है। π/2 क्या होता है अपने पास 1, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या रही, पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 0 और 1 के बीच में जितने भी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे ना इसके अंदर, क्योंकि ये अपने को मोड के अंदर जो फंक्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं अपन, मोड f(x). तो f(x) इक्वल टू अपने पास ये जो है ये f(x) इक्वल में है f(x) के, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा है अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब अपने को चेक करना है 1 और 3/2 के बीच में, यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये सब आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है, मेन क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है। x साइन पाई x, ठीक है। ये यहाँ से 1 और 3/2 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1.5। तो अपने को यहाँ से 1 और 1.5 के बीच में वैल्यू सोचनी है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लूँ मैं, जैसे कि 1.1 ले ले अपन, तो 1.1 ले ले, ठीक है। इसके बीच में ये 1.1 यहाँ रखेंगे तो 1.1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 11/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ रख दो 11/10 साइन पाई इंटू में 11/10, ये 11 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 10 है, ये आ गया। तो ये रेडियन में, अब इसका देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास। तो पाई, इसको रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180, ठीक है। 180 पाई इंटू में क्या दे रखा है अपने पास 11 π/10। पाई से पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 11 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 और 1, तो ये 198 आ रहा है, जो कि क्या है अपने पास 180 से ज़्यादा आ रहा है। तो 180 से ज़्यादा अपन जानते हैं, तो साइन की वैल्यू 180 से ज़्यादा क्या आएगी, ये होता है साइन, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा साइन, 180 पे कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, माइनस में आएगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसके अंदर अब इससे क्या पता चला अपने को कि 1 और 3/2 के बीच में 1 से आगे बढ़ेंगे ना अपन, तो जितनी भी वैल्यू लेंगे ना अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा साइन क्या देगा, फंक्शन अपने को उसकी वैल्यू क्या देगा, माइनस में देगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई, ठीक है। ये आ गया अपने पास। तो इससे क्या हुआ अपने पास, -1 और 0 के बीच में भी प्लस आ रहा है, 0 से 1 के बीच में भी क्या आ रहा है, प्लस। तो -1 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस आ रही है, और 1 से आगे क्या आ रही है, माइनस आ रही है। अब इसको अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ से कैसे देखेंगे, आइए ग्राफ से देखते हैं अपन। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है अपने पास ऐसे होता है, यूं होता है, ठीक है। यहाँ -1 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ क्या होता है π/2 और यहाँ -π/2। अब देखते हैं साइन की डेफिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, कहाँ π/2 के बाद में साइन की डेफिनेशन चेंज हो रही है अपने पास। यहाँ से देखो 0 से 1 के बीच में क्या आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव आ रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और -1 से 0 के बीच में भी ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है। तो -1 से 1 तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग हो रहा है तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, तो -1 से 1 के बीच में क्या आ गया, पॉजिटिव। अब उसके बाद में क्या आ रहा है अपने पास 3/2, मतलब 1 से ज़्यादा 1.5 है। तो 1 से ज़्यादा 1 से आगे अपन जैसे ही जाएंगे तो क्या ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है।
डिक्रीजिंग हो रहा है तो मतलब माइनस में जा रहा है ग्राफ, तो 1 से आगे जो भी वैल्यू आएगी, π/2 से आगे जो भी वैल्यू आएगी उसमें अपने पास क्या देगा, ये माइनस देगा। इसलिए 1 और 3/2 के बीच में 1 से आगे जाते ही अपने पास ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे भी अपन समझ सकते हैं, ये भी आसान तरीका। आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान ह्रासमान पढ़ा होगा ना, 11th में भी था शायद ये तो चैप्टर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ से -1 से 1 के बीच में, और यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये आ गई अपने पास, इसको आने के बाद ये क्या हो गई अपने पास, लिमिट हो गई। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो यहाँ से अब अपने पास फंक्शन डिफाइन क्या हो गया, इसको अपन f(x) ले सकते हैं। तो f(x) मोड को फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो x साइन, इसको मैं साफ कर देता हूँ, πx माइनस, ऐसे लिखते हैं अपन इसको, -1 से 1 के बीच में तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो f(x) इक्वल में x साइन πx सच दैट x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और 1 से आगे क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव आ रहा है। तो -x साइन πx 1 से ग्रेटर और 3/2 से लेस, ये अपने पास फंक्शन आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो इसको मैं i के इक्वल मान लेता हूँ, या इसको ऐसे लिखेंगे ना अपन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 से 3/2, ये 3/2 x साइन πx, ये dx। ठीक है, पूरे का क्या है, मोड। इसके इक्वल में क्या होगा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक क्या रही वैल्यू, पॉजिटिव, x साइन πx dx। ठीक है, और 1 से 3/2 तक क्या रही, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में बाहर ले लूँगा, तो माइनस, लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से 3/2 तक, और फंक्शन क्या आ रहा है अपने पास, x साइन πx dx, ये आ गया इतना। तो अपने पास बोर्ड पर जगह कम है, तो मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो आइए, आपने उतार लिया होगा, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर से अपन इस पूरे को साफ कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें समाकलन का जो भी फॉर्मूला u/v वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट वाला ना, मल्टीप्लाई वाला, तो इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, तो आइलेट का यूज करेंगे अपन। फर्स्ट सेकंड किसको मानना है, आइलेट से। तो इनवर्स लॉगरिथम एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, साइन πx क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, और ये क्या है, x क्या है, एलजेब्रा का फंक्शन है। तो फर्स्ट किसको मानेंगे अपन, एलजेब्रा को, और सेकंड किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो इसका अपन यहाँ करेंगे ऊपर, इसको पूरे को मैं i की इक्वल मान लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं i इक्वल में, या इसका इंटीग्रेशन करना अपने को, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, साइन πx dx, सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर क्या आता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है, x का उकलन क्या होगा, 1, और चलो मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, फर्स्ट का उकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन πx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, डॉट साइन πx। ठीक है, ये dx, और इस पूरे का भी क्या अपने पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, फिर माइनस में क्या चल रहा है, यहाँ से इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, इसके आगे ये माइनस है, तो माइनस ये चलेगा, तो इसमें क्या होगा, वही होगा, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन,
माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको साफ कर देता हूं मैं। आइए इसको देखते हैं। इसको कैसे करेंगे, अब ये होगा ये x तो ऐसे कैसे, यहाँ लिमिट कितनी आ रही है -1 से 1 तक, और यहाँ पर लिमिट कितनी आ रही थी अपने पास 1 से 3/2 तक। ये लिमिट लगाना मत भूल जाना। ठीक है, ये से कैसे था, sin पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस पाई एक्स, कोस पाई एक्स, और ये पाई क्या है एंगल में है, एंगल क्या होता है अपने पास कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या आ जाता है नीचे आ जाता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई, और ये माइनस को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में पाई। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1, और साइन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया अपने पास माइनस का कोस पाई, और माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन में यहाँ से क्या आ गया माइनस का, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, और माइनस का आया था ना, माइनस को बाल लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और इस पूरे का क्या फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन करना है अपने को। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है -1 से 1 तक, फिर क्या है माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये फर्स्ट ऐसे कैसे यही आ जाएगा, साइन पाई एक्स का क्या हो गया कोस पाई एक्स अपॉन में पाई। ठीक है, ये माइनस था ना यहाँ से, तो ये माइनस हो गया, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में पाई। ठीक है, अब ये माइनस, ये लो माइनस, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ, समाकलन क्या होगा इसका माइनस कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, तो माइनस को बाहर ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और इसका पूरे का क्या कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन कोस पाई एक्स अपॉन में पाई। ठीक है, कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, इतना सही है, सही कर रहा हूँ इतना, और लिमिट कहाँ से है 1 से 3/2 तक लिमिट है। ठीक है, इतना उतारिए। अब इसको ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको साफ कर देंगे। अब देखते इसको, अब क्या करना है इसमें, ये तो ऐसे है ही माइनस एक्स कोस, ये मार्कर कैसे नहीं चल रहा, कोस पाई एक्स अपॉन में कितना है पाई। ठीक है, और प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है अपने पास साइन पाई एक्स, अपने पास इसका साइन पाई एक्स अपॉन में पाई हो जाएगा, और 1 ऐसे 1 अपॉन में पाई तो बाहर चल ही रहा है, अब इसका कितना होगा साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, तो पाई से पाई मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे अपने को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा प्लस साइन पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर। अब इसका पूरे का ब्रैकेट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है इसमें -1 से 1 तक लिमिट आ रही है, फिर माइनस अंदर क्या चल रहा है वही माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोस का माइनस वो प्लस का साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, और एक पाई पहले से तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है इसमें 1 से 3/2 तक आ रही है। ठीक है, ये अपने पास समाकलन का इसका पूरे का सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना अपने को, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करनी है, इसमें सब में क्या करनी है ये जो लिमिट है वो पुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, उतार लिया था ना ये तो। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, मतलब पहले ऊपर वाली फिर
नीचे वाली माइनस करके। तो पहले ऊपर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या पुट करूँगा मैं 1। तो एक्स जहाँ भी एक्स है वहाँ पर अपने को 1 पुट करना है इसके अंदर। तो एक्स यहाँ पर है 1, तो -1। तो ये कितना हो गया -1 कोस माइनस पाई एक्स को यहाँ 1 पुट करूँगा तो कोस माइनस पाई हो जाएगा। और कोस के अंदर अपन जानते हैं कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, कोस माइनस क्या एक्स क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिमिट पुट करेंगे। तो ये -1 है। ठीक है, और कोस माइनस एक्स क्या होता है अपने पास, कोस एक्स ही होता है ना, माइनस का बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कोस माइनस क्या होगा, कोस पाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है, साइन पाई अपॉन में पाई स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करना है तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पाई, तो वही प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस पाई अपॉन में पाई। ठीक है, माइनस पुट करेंगे ना, या तो यहाँ से माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर साइन माइनस करेंगे तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, साइन माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस साइन पाई अपॉन में पाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस चल रहा है ना अपने पास, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस लगाएंगे, इसके आगे माइनस है। अब यहाँ पर x की जगह ये लिमिट पुट करनी है, तो पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली। तो x की जगह पहले क्या करना है अपने को, 3/2 पुट करना है। तो यहाँ पर माइनस चल रहा है तो -3/2, और कोस 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस साइन 3π/2 अपॉन में पाई स्क्वायर, और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट में क्या अपने पास 1 है, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस कोस पाई अपॉन में पाई प्लस साइन पाई अपॉन में पाई स्क्वायर, ये पूरे का ब्रैकेट। ये हमने लिमिट पुट कर दी यहाँ पर। अब इनको देखना, इनको सोल्व करना अपने को। यहाँ पर मैं सोल्व कर लेता हूँ। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कोस पाई, यहाँ पर कितना चल रहा था अपने पास, अपॉन में पाई भी था ना, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है। ठीक है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ -1, तो माइनस माइनस +1, तो कोस पाई अपॉन में, मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में पाई हो जाएगा ना, 1 अपॉन में पाई। और साइन पाई की वैल्यू 0। यहाँ पर क्या है अपने पास, माइनस कोस पाई, तो इसकी भी कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, तो माइनस माइनस +1, तो 1 अपॉन में पाई। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं अपन माइनस में, माइनस कोस 3π/2, कोस 3π/2 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया। और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है, तो यहाँ पर -1 अपॉन में पाई स्क्वायर हो गया ये तो। फिर आ रहा है अपने पास माइनस में, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, और ये बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन में पाई हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इतना उतार लीजिए, नहीं उतारने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको बराबर में। यहाँ बराबर में ये 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन पाई, ये कितना होगा, 2 अपॉन में पाई, 2 अपॉन में पाई, तो ये है, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 1 अपॉन में पाई, और फिर क्या बच गया, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 अपॉन में पाई स्क्वायर, ये बच गए अपने पास। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए, मैं इसका जो फाइनल आंसर है यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है,
तो इसको साफ कर देते हैं अपन। तो अब ये कितना हो गया अपने पास, ये जो इंटीग्रेशन आई के इक्वल माना था ना अपन ने, तो आई इक्वल टू 3 में पाई प्लस 1 में पाई स्क्वायर। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया इसका। तो देखा आपने, इसको सोल्व करना काफ़ी ईजी था। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो मोड के अंदर ऐसे ही जो भी मोड वाली जो भी जितने भी क्वेश्चन आए आपके पास में लिमिट वाले, उनमें क्या करना होता है, मोड का फंक्शन देखते ही अपने को लिमिट को ब्रेक करना होता है नंबर लाइन पर। और लिमिट ब्रेक कैसे होगी, उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, कि जो मोड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ ना, उस फंक्शन को अपने को 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखने के बाद जो x की जो भी वैल्यू है, जिसको अपने को जो लिमिट दे रखी है ना, उसके बीच में पुट करके उसमें रख के जो साइन चेक करते हैं, अगर साइन चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से अपन लिमिट को एडजस्ट करके समाकलन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन था। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और भी कोई क्वेश्चन है ऐसे इस चैप्टर के अंदर, या 12th 11th दोनों क्लास के अंदर जो भी एनसीईआरटी की बुक है ना, उनमें से आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हम उस क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। अब अगला वीडियो हम उस क्वेश्चन पे लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।